सो गाइस, इस ऑल इन वन पीसी की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में इसे स्विच कर सकते हो, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इसका वेबकैम कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है एंड प्रिवेसी शटर के लिए आप इसे कुछ इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। गाइस, ये है एसर का एस्पायर C24 ऑल इन वन डेस्कटॉप। एंड गाइस, इस AIO पीसी के अंदर आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर देखने मिलता है एंड इसकी प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 54,990 रुपीज। वैसे गाइस, पिछले कुछ टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने प्रोडक्टिविटी चेक की है। वैसे ही गेमिंग सिस्टम नहीं है, बट फिर भी हमने गेमिंग इसके अंदर टेस्ट किया है। सो कैसे इसकी परफॉर्मेंस कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बट सबसे पहले कुछ टाइम पहले हमने जो अनबॉक्सिंग वीडियो शूट की थी ना, एडिटर साहब प्ले कीजिए उस वीडियो को। सो गाइस, ये है एसर का AIO का बॉक्स, कुछ इस तरीके का आपको देखने मिलता है। तो यस, क्विकली हम इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको स्टैंड देखने मिलता है, जो बेसिकली इसकी बेस प्लेट है। क्वालिटी बढ़िया है। ओके, एंड यस गाइस, क्या ही गिरा, एक बॉक्स है, शायद इसके अंदर कीबोर्ड एंड माउस होगा। पीछे का जो स्टैंड होता है वो गिर गया है। मेन सिस्टम है गाइस अपने पास, मेन स्टैंड। ओके गाइस, दिस इज द एक्चुअल सिस्टम। यार, इसके अंदर CPU भी है, डिस्प्ले भी है, स्पीकर है, सारी चीजें कोर i5 प्रोसेसर के साथ आता है। तो यहाँ पे हम इसे असेंबल करते हैं एंड ये है एक्चुअल स्टैंड। काफी स्टर्डी है, मेटल बिल्ड के साथ। नीचे से इसको स्क्रू करते हैं बेस प्लेट को। अच्छा, यहाँ पे स्क्रूज है, ये डायरेक्टली माउंट नहीं होता। कैमरा भी है। 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके गाइस, सिस्टम जो है भाई साहब रेडी हो चुकी है यहाँ पे। एंड इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से। इसे साइड में रखते हैं, भाई साहब इस बॉक्स के अंदर था क्या। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपको देखने मिलता है इसका कीबोर्ड एंड इसका माउस। या बॉक्स के अंदर और एक चीज़ रह गई है, क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 150 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रिक एंड इसकी पावर केबल। दैट्स इट। तो भाई साहब इस सिस्टम को सेटअप करते हैं, बेंचमार्क गेमिंग ढेर सारी चीज़ें करके मिलते हैं आपको थोड़े ही समय बाद। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। सो यहाँ पे जो इसका स्टैंड है ना, कंप्लीटली मेटालिक आपको देखने मिलता है एंड इसका जो हिंज है ना, उसकी हेल्प से आप डिस्प्ले को टिल्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में भी, एंड इसकी हाइट भी डिस्प्ले के एडजस्ट कर सकते हो। वैसे गाइस, यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना, वो कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का आपको देखने मिलता है। रेयर में यहाँ पे आपको काफी बढ़िया 2 कर्व LED लाइट्स भी देखने मिलते हैं, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे डिफरेंट लाइटिंग मोड्स में। एंड गाइस, ये जो ऑल इन वन पीसी है ना, इसका रफली वेट है ना 5 to 6 kgs का निकल के आता है। सो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। वैसे गाइस, पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बॉटम सरफेस पे यहाँ पे आपको एक HDMI, 4 USB टाइप A पोर्ट, RJ45 ऑडियो एंड माइक का जैक आपको देखने मिलता है एंड VGA कनेक्टर भी उन्होंने प्रोवाइड किया। तो अगर किसी के पास पुराना डिस्प्ले होगा तो VGA कनेक्टर की हेल्प से भी आप एक्सटर्नल मॉनिटर के तौर पे उसे यूज कर सकते हो। हमने HDMI से और एक डिस्प्ले कनेक्ट करके देखा था, बढ़िया तरीके से वर्क करता है। एंड गाइस, साइड में भी आपको पोर्ट्स देखने मिलते हैं, जहां पे एक USB टाइप A पोर्ट है, RGB का कस्टमाइजेशन बटन है, टाइप C पोर्ट एंड 3.5mm का जैक। एंड जी हाँ गाइस, SD कार्ड रीडर भी आपको देखने मिलता है। एंड उसके बावजूद भी बॉटम सरफेस पे भी आपको बटन्स देखने मिलते हैं। एक है पावर ऑन का बटन, जिसकी हेल्प से आप सिस्टम को पावर ऑन कर सकते हो। ब्राइटनेस अप एंड डाउन के बटन्स आपको देखने मिलते हैं एंड 14 जो बटन है, उसके हेल्प से आप डिस्प्ले को टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकते हो। सो गाइस, इन शॉर्ट, बिल्ड क्वालिटी वाला पार्ट बढ़िया निकल के आता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 23.8 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले के कलर्स आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। YouTube पे आप 4K 60 FPS कंटेंट बढ़िया तरीके से वॉच कर सकते हो। व्यूइंग एंगल्स भी इस डिस्प्ले के बढ़िया निकल के आते हैं। एंड गाइस, बेजल्स आप इस डिस्प्ले के देख सकते हो, बहुत ही मिनिमल निकल के आता है। एंड डिस्प्ले के ऊपर है ना मैट फिनिशिंग आपको देखने मिलता है। सो ग्लेयर एज सच आपको विजिबल नहीं होने वाले एंड डिस्प्ले के निट्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट हमने जितना टेस्ट किया, रफली अराउंड 400 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस निकल के आते हैं, जो बढ़िया है। सो गाइस, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले बढ़िया निकल के आता है। प्रोसेसर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको इंटेल का कोर i5 12450H देखने मिलता है, जो यहाँ पे आता है 4 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर्स के साथ। टोटल 12 थ्रेड्स आपको देखने मिलते हैं, 4.4 गीगाहर्ट्ज की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी, MTP निकल के आती है 95 वॉट्स की। टॉप ऑफ दैट गाइज, यहाँ पे आपको बिल्ट इन इंटेल की UHD ग्राफिक्स भी देखने मिलते हैं। वैसे गाइज, हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 16GB DDR5 रैम के साथ, जहाँ पे 3200 MTS की फ्रीक्वेंसी आपको देखने मिलती है।
512 GB की PCI Express Gen 4 SSD, जिसके रीड एंड राइट स्पीड्स आप देख सकते हो बढ़िया निकल के आते हैं। वैसे गाइस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला ये कोई गेमिंग ओरिएंटेड ऑल इन वन डेस्कटॉप नहीं है, बट फिर भी गाइस गेमिंग तो बनता ही है। तो सबसे पहले गाइस GTA 5 गेम यहाँ पे हमने डाउनलोड करके इसमें खेला, जहाँ पे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सिस्टम के सारे स्टैट्स आप मॉनिटर कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज 45 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे एंड गेम बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। एक चीज मैं बता दूं, मैंने 720p रेजोल्यूशन में इस गेम को खेला है। फुल HD में और भी ज्यादा कम फ्रेम रेट्स आपको देखने मिलेंगे, बट 720p में रफली अराउंड 45 FPS के फ्रेम रेट्स आपको देखने मिलते हैं। उसी के साथ वैलोरेंट गेम भी यहाँ पे हमने डाउनलोड करके खेला, जहाँ पे हमने फुल HD रेजोल्यूशन रखा था एंड यहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज 120 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे एंड ये भी गेम काफी स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है। एंड गाइस जब भी मैं गेमिंग कर रहा था ना, GTA 5 हो गया या फिर वैलोरेंट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना मैक्सिमम 75 डिग्रीज तक जा रहे थे, मोस्टली 70 के नीचे ही थे। सो सिस्टम है ना काफी ज्यादा स्टेबल आपको टेम्परेचर वाइज देखने मिलता है। वैसे गाइस प्रोडक्टिविटी के लिए Adobe Premiere Pro भी हमने इसके अंदर टेस्ट किया, जहाँ पे 4K 60 FPS टाइमलाइन पे हम वीडियो एडिट कर रहे थे। 2 से 3 लेयर यहाँ पे हमने ऐड किए थे, बीच बीच में थोड़ा बहुत लैग हमें महसूस हो रहा था। वैसे गाइस फुल HD वीडियो एडिटिंग आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो एंड बेसिक 4K वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसके अलावा गाइस Adobe Photoshop भी इसके अंदर हमने टेस्ट किया एंड Adobe Photoshop बढ़िया तरीके से वर्क करता है, जहाँ पे कलर एक्यूरेसी इस डिस्प्ले की भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया निकल के आती है। एंड गाइस ये जो सिस्टम है ना आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे Windows 11 होम एडिशन के साथ आपको देखने मिलती है। सो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, मल्टीटास्किंग है ना, वो सारी चीजें बहुत ही स्मूथली आप इस ऑल इन वन पीसी पे कर सकते हो। एंड जी हाँ गाइस, सबसे फेवरेट पार्ट है इसका वेबकैम। गाइस कुछ इस तरीके से बस आपको पुल आउट करना है एंड वेबकैम जो है फुल HD वेबकैम 5 मेगापिक्सल का, जिसका एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। क्वालिटी वेबकैम की आप देख सकते हो बढ़िया निकल के आती है एंड साइड में यहाँ पे आपको एरे माइक्स भी देखने मिलते हैं एंड प्रीवियसली शटर तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब कुछ इस तरीके से कर दो वेबकैम बंद हो जाता है। एंड गाइस और एक बात, मतलब ये जो एंगल है ना 20 डिग्रीज अप एंड 20 डिग्रीज डाउन भी आप कर सकते हो। तो भाई साहब ये वाला फीचर बढ़िया है। एंड गाइस कीबोर्ड फुल साइज आपको देखने मिलता है विद नमपैड। टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा टैक्टाइल है। माउस यहाँ पे आपको देखने मिलता है, दोनों भी चीज़ें ना डोंगल की हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है वायरलेसली। एंड गाइस इस ऑल इन वन डेस्कटॉप में फ्रंट फायरिंग डुअल स्पीकर सेटअप आपको देखने मिलता है। 3 वॉट्स के 2 स्पीकर है, टोटल साउंड आउटपुट है 6 वॉट्स का। एक सैंपल ऑडियो प्ले करता हूँ, साउंड क्वालिटी को सुनिए। सो गाइस साउंड इस सिस्टम का बढ़िया निकल के आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सिस्टम बेस्ड है ब्लूटूथ वर्जन 5.2 पे एंड वाईफाई 6 का आपको सपोर्ट देखने मिलता है। एंड गाइस इस सिस्टम को हमने बेंचमार्क भी किया। तो सबसे पहले यहाँ पे Cinebench R23 के अंदर हमें 8351 के मल्टीकोर स्कोर्स एंड 1462 के सिंगल कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ Geekbench 6 के अंदर 1733 के सिंगल कोर स्कोर्स एंड 5006 के मल्टीकोर स्कोर्स। फिर गाइस यहाँ पे हमने 3D Mark V स्ट्राइक बेस के अंदर टेस्ट किया, जहाँ पे हमें 2297 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे एंड 3D Mark टाइम्स पाई टेस्ट के अंदर 886 के स्कोर्स। वैसे गाइस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए PC Mark 10 भी यहाँ पे हमने रन किया, जहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया 4875 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। सो गाइस ये जो Acer का Aspire C24 AIO है डेफिनेटली 54,990 के लिए वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे क्रिएट करता है। सो ये सिस्टम पता है किसके लिए, जहाँ पे घर पे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करना है, ऑफिस वर्क है, वहाँ पे ये बढ़िया रोल प्ले करती है। कैजुअल गेमिंग भी आप कर सकते हो एंड प्रोडक्टिविटी के लिए फोटोशॉप हो गया, फुल HD वीडियो एडिटिंग, वो भी आप कर सकते हो। गाइस आपको इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट पे कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा कमेंट करके जरूर बताइए एंड लिंक वैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।